हाय, सो इन दिस सीरीज ऑफ सक्सेस स्टोरीज इन इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताने वाले हैं। ये हमारे पास कपल आया था, इनकी शादी को हो चुके थे 3 साल और ये 2 साल से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे। और जैसा कि होता है ना, सोसाइटी में लगता है कि फीमेल की वजह से ही प्रोबेबली प्रेगनेंसी नहीं आ रही होगी। इनके मल्टीपल अल्ट्रासाउंड हुए थे, अंडा बनाने की दवाई लेट्रोजोल 5 से 6 बार ली हुई थी और उसके बाद एक सीमन एनालिसिस का रिपोर्ट था जो ओके था और तब से ये ट्राई कर रहे थे पर प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी। तो जब भी हमारे पास आए, हमने इन्हें समझाया कि देखिए, एक तो पहली बात, सीमन एनालिसिस की कोई एक रिपोर्ट जो 1-1.5 साल पहले हुई है और एवरेज पैथ लैब में हुई है, उसके बेसिस पे हम आगे ट्रीटमेंट प्रोसीड नहीं कर सकते। इनकी वाइफ ने ऑलरेडी काफी इलाज लिया हुआ है, ट्यूब का टेस्ट भी हुआ हुआ है, अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, अंडा भी सही बन रहा है, एएमएच भी अच्छा है। तो ऐसे में हमने सीमन एनालिसिस को रिपीट कराया। सीमन एनालिसिस रिपीट करने पे ऐसा पाया गया कि उनकी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कम थी और साथ ही 4 से 5 पसल्स थे। तो अब ये जब सैंपल हमारे सामने आता है, मुझे समझाते हैं, देखो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेगनेंसी ना आने का। तो ऐसे में अगर हमें आगे कोई भी ट्रीटमेंट प्लान करना है, हमें इसी बेसिस पे करना है कि काउंट कैसा है और उसमें से गतिशील स्पर्म्स कितने हैं। तो पर क्योंकि पसल्स थे तो हमने इनका सीमन कल्चर कराया। कल्चर कराने पे इन्फेक्शन आया और इन्फेक्शन की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से थी। तो अब आप देख रहे हैं ये सारी नीचे जो एंटीबायोटिक्स लिखी हैं, इसको सेंसिटिविटी आई हुई है, जिसका मतलब हम इसमें से कोई भी इलाज दे सकते हैं। तो हमने इन्हें इसमें से ये वाली दवाई दी, 10 दिन का इन्होंने एंटीबायोटिक कोर्स लिया और उसके बाद जब हमने कल्चर रिपीट किया तो हमने साथ में एनालिसिस भी करके देखा। आप मानेंगे नहीं, कल्चर में तो नो ग्रोथ हो ही गया, स्टेराइल हो गया, कल्चर इन्फेक्शन ठीक हो गया। प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जहां पे 30% थी वो बढ़ के करीब 70% तक चली गई। और अगले महीने हमने इनका आईयूआई प्लान किया और ये पहली बार में सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पा पाए। सो सम टोटल बात है कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप परेशान होंगे, डॉक्टर से डॉक्टर जाते हैं, सब ऑलमोस्ट सेम इलाज करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर मैं अपनी वीडियोस में हमेशा ही बताना चाहती हूँ कि कभी भी अकेला वाइफ का इलाज ना करें। सीमन एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छी जगह से कराएं। और उसके पैरामीटर्स में ये नहीं कि कुछ पसल से तो क्या ही हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो हम सुधार सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं सुधार सकते। अगर काउंट बहुत कम है, 4-5 मिलियन काउंट, तो उसमें हम क्या ज्यादा कर पाएंगे दवाई से। पर अगर आपका काउंट ठीक ठाक है और मोटिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क आया हुआ है पहले के मुकाबले, या प्रेगनेंसी नहीं आ रही है और पसल्स भी हैं, तो ये पायोस्पर्मिया यानी सीमन में इन्फेक्शन का इलाज करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे।